वेलकम टू बीएससी कोचिंग। बीएससी कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इट्स मी ओम मिश्रा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आपके साथ मैं फिर से जुड़ गया हूं और नए क्वेश्चंस के साथ। तो नया सेट पेपर जो हम लोग के सामने है वो एसएससी सीएचएसएल इंग्लिश सेट 12 है ना। और मैं पिछले क्लास में भी बोला था कि सीएचएसएल को एकदम हम लोग को हल्के में लेना है और सीएचएसएल को देख के एक बार आपको जरूर ये बोलना है कि माना कि तू किसी रानी से कम नहीं है, माना कि तू किसी रानी से कम नहीं है, लेकिन तू ऐसी भी रानी नहीं है जिसके राजा हम नहीं है ना। तो हम लोग एक झटके में सीएचएसएल को उड़ा देंगे। आइए मैं आपके साथ डीप डिस्कशन डालता हूं और एक क्वेश्चन के टेक्निक्स को मैं बताऊंगा आपको कि कैसे हम लोग किसी भी क्वेश्चन को, जो भी हमारे सिनोनिम सिंटोनिम्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कॉमन एरर के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंगल फिलर डबल फिलर के क्वेश्चन या इडियम्स एंड फ्रेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम लोग उसको किस टेक्निक से अटेम्प्ट डालेंगे कि हम लोग उसको आसानी से मतलब बना पाए और बनाए तो सही बना पाए, है ना। तो कुछ लॉजिक भी हम लोग डेवलप करेंगे, कुछ चीजें याद भी करनी होती है, कुछ लॉजिक भी डेवलप करना होता है, कुछ कंसेप्ट बेस्ड भी बातें होती हैं। तो एग्जाम देना भी एक क्या है, कला है। और इसी बीच एक नहीं, आज मकर संक्रांति भी है, तो मेरे तरफ से आप लोग को विश यू वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। आप लोग एंजॉय कीजिए। हालांकि थोड़ा बहुत अंतर आता है, जो शहर के लोग होते हैं ना वो जो है दही चूड़ा नहीं बोलते हैं, वो चूड़ा दही बोलते हैं। चूड़ा दही मतलब चूड़ा ज्यादा दही कम, और जो गांव के लोग होते हैं वो दही चूड़ा बोलते हैं, यानी कि दही ज्यादा और चूड़ा उसमें कम होता है ना। तो आप जहाँ पे भी इस वीडियो को जहाँ से आप देख रहे हो, अगर अपने गाँव में भी कुछ बच्चे गए होंगे तो गाँव से आप एंजॉय कर रहे हैं तो आप दही चूड़ा का एंजॉय कीजिए। शहर वाले हमारे जो बच्चे हैं चूड़ा दही का एंजॉय करते हुए आपने खा लिया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे और पूरे वीडियो को आप देखिए, है ना। आपने क्वेश्चन को कैसे बनाया है, क्या उसको दूसरे तरीके से भी सोचा जा सकता है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज आपके साथ में डेवलप करने जा रहा हूं। तो पूरी वीडियो में आप बनेंगे, ठीक है, बने रहेंगे तो आप सीखेंगे, आप महसूस कर पाएंगे कि कुछ तो अलग है, ठीक है। आइए मैं जोड़ता हूं आपके साथ क्वेश्चन को, और ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन, है ना। तो पहला क्वेश्चन हम लोग के साथ यहाँ पे जुड़ता हुआ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब कि 76 से हम लोग का इंग्लिश का सेगमेंट शुरू हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 इसको बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब इंग्लिश का तो 1 है लेकिन नंबर वाइज देखे जाए ये 76, तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यानी कि इस सेंटेंस में एक सेगमेंट है जिसको अंडरलाइन करा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और इसको इंप्रूव करना है कि इसके जगह पे क्या हो सकता है। अगर इसको आप इंप्रूव कर सकते हैं, इसके जगह पे कोई और सुटेबल पॉसिबिलिटी डेवलप कर सकते हैं तो आप करें, नहीं तो नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड भी इसका आंसर होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, इसको पढ़िए एक बार। एज मच एज 100 चिल्ड्रेन गैदर्ड टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। अब यहाँ पे देखिए जो हम लोगों ने लिखा है 100 चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन हम लोग का कैसा नाउन है बाबू, काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। और इतनी तो हम लोग के पास समझ है कि मच का यूज हम लोग कभी भी काउंटेबल नाउन के लिए नहीं करते। मच इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन, और यहाँ पे बात चिल्ड्रेन की हो रही है, यानी कि नाउन हमारा काउंटेबल है, तो ऐसे कंडीशन में हमें मच का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे ये तो बात है कि इसको हमें इंप्रूव करना है, यानी कि नो इंप्रूवमेंट हमारा नहीं होगा, हमें इंप्रूव करना है। तो एज लॉन्ग एज, तो यहाँ पे ड्यूरेशन की बात हो ही नहीं रही है, इसलिए इसकी कोई ये जो पॉसिबिलिटी है एकदम नहीं के बराबर है। एज मेनी एज, हम लोग बहुत पहले से ऐसा पढ़ते आए हैं कि मच का यूज हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम लोग मच का यूज करेंगे, और मेनी का यूज हम लोग करते हैं किसके लिए, काउंटेबल नाउन के लिए, और काउंटेबल में भी जनरली प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। तो और हाई यहाँ पर एज हाई एज 100, तो इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, इसलिए हमारा आंसर सी होगा। तो 76 का आंसर सी, 76 का आंसर सी। जो बच्चे आंसर सी किए हैं वो अभी मन ही मन थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं कि चलो मेरा क्या हो गया, सही हो गया। जो नहीं किए हैं उनको ये लग रहा है कि ये तो मैं कर सकता था यार, मैंने क्यों नहीं किया, है ना। तो कर लेते हैं हम लोग। 76 का आंसर क्या कर लिए, सी कर लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ में डालता हूं, और यहाँ पर 77 नंबर है ना। और सभी लोग जितने सारे बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप अपने कमेंट जरूर करेंगे। अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम जाता है तो आप कमेंट करेंगे। अभी आप ये 5 बजे से वीडियो स्टार्ट आपका हो गया, आप देख रहे होंगे, तो आप कमेंट जरूर करेंगे जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम लगता है, और हम लोग इसको फिर से देखेंगे और आपके कमेंट को रिप्लाई करने का पूरा प्रयास इधर से भी करा जाएगा।
तो आपको कोई कोई क्वेरी होगा या आपका कोई ओपिनियन होगा या आपको कुछ पूछना होगा तो आप एक बार जरूर पूछेंगे, ठीक है। आइए दूसरे क्वेश्चन यानी कि 77 की बात करेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। इसमें ब्लैंक्स में हम लोग को क्या भरा जा सकता है, आइए देखते हैं। तो फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ह्यूमन हैव बीन, ब्लैंक्स यहाँ पर हमारा है द अर्थ मेकिंग स्कार्स अपॉन द लैंड, है ना। मतलब हम लोग देखिए किसी भी चीज को यूज, स्कार्स मतलब क्या होता है, दाग धब्बे होते हैं। किसी भी चीज को हम लोग यूज करते हैं तो डिप्रिसिएट होते जाता है ना, मतलब वो कहीं ना कहीं पुराना होते जाता है या धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है कि वो खराब भी हो जाता है ऐसा। तो यहाँ पर निगेटिव सेंस स्कार्स अपॉन द लैंड किया गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारा कोई निगेटिव वर्ड ही आना चाहिए। तो डेकोरेटिंग मतलब कि इसको फिर से क्या करना है, डेकोरेट करना, सजाना। यहाँ पे सजाने से स्कार्स तो नहीं हो जाएंगे ना, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। डिस्ट्रैक्ट हमारा निगेटिव वर्ड है, लेकिन डिस्ट्रैक्ट मतलब यहाँ पे पॉसिबल तो नहीं है, ध्यान भंग कर रहे हैं जैसे कोई बात तो यहाँ पे हो नहीं रही है। हम लोग किसी प्रोडक्ट पे इफेक्ट की बात कर रहे हैं, निगेटिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए निगेटिव वर्ड है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होगा। और डैमेज और यहाँ पे रीमेकिंग, तो रीमेकिंग और डेकोरेटिंग ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना, ये दोनों तो हट गया। अब बात हमारा थोड़ा बहुत इसका सोचना है और इसका सोचना है। तो मैंने इसके भी बताया कि डिस्ट्रैक्ट, यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट वाला कोई मामला है नहीं, तो डैमेज का पॉसिबिलिटी है, मतलब डैमेज करना है ना। मतलब यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ह्यूमंस हैव बीन डैमेजिंग द अर्थ मेकिंग स्कार्स अपॉन द लैंड। यहाँ पे किसकी पॉसिबिलिटी है, डैमेजिंग की, डैमेज करना, मतलब स्कार्स उस पर डल रहा है तो डैमेज होने से डल रहा है, तो यहाँ पे निगेटिव सेंस को डेवलप करना है। तो दो वर्ड तो आप देख रहे हैं कि रीमेकिंग और रीडेकोरेटिंग, बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं तो ये होंगे नहीं। डिस्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग डैमेज की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डैमेजिंग हो जाएगा। तो चलिए 76 का आंसर आपने क्या कर लिया, सी। 76 का आंसर हम लोगों ने क्या कर लिया है, सी कर लिया है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और जो है उसको देखेंगे। यहाँ पर आते हैं हम लोग 78। चलिए 78 क्वेश्चन आपके साथ है बाबू। सबसे पहले आप इसको देखिए, ये क्या लिखा गया, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। और जो भी इंस्ट्रक्शन है मैं आपको ये जरूरी से रिकमेंड करूंगा कि इंस्ट्रक्शन देखिए। बहुत तेरे सिनोनिम्स के सवाल में लोग एंटोनिम्स जवाब करके चले आते हैं, एंटोनिम्स के सवाल में सिनोनिम्स करके चले आते हैं, क्योंकि ऐसा आंसर दिया रहता है कि दोनों मैच कर जाएगा, है ना। तो आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन को लेकर के। यहाँ पे एक इडियम है और इसका क्या हो जाएगा, और डाइम और डजन। और डाइम का मतलब क्या होता है, 1/10 ऑफ डॉलर को, 1/10 ऑफ डॉलर को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइम बोलते हैं, मतलब कौड़ियों के भाव, ठीक है ना, इसका ये सेंस होता है। मतलब कि जिसका वैल्यू क्या है, बहुत कम है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अ डाइम अ डजन, है ना। एक्सपेंसिव मतलब क्या हो गया, बहुत महंगा हो गया, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे अनकॉमन, जो अनकॉमन है मतलब वो बहुत महंगा है या कहीं ना कहीं किसी मामले को लेकर के डिफरेंट है, पेकुलियर है, तभी हम लोग क्या बोलेंगे, अनकॉमन, ये भी होगा नहीं। फेनोमेनन, घटना की बात हो नहीं रही है। वेरी कॉमन इसका मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेरी कॉमन, मतलब बहुत ही जो कॉमन है, वेरी कॉमन, जिसको आसानी से हम लोग पा सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, अ डाइम और डजन बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले ही मैंने बोला था कि जिसका वैल्यू कम है, वैल्यू कम है या जो आसानी से मिल सकता है, दोनों का सेंस लगभग एक जैसा है। हालांकि दोनों रहता, अगर लिस्ट वैल्यू भी रहता तो हम लोग भी उसको भी डाल सकते थे आंसर में, लेकिन यहाँ पे वेरी कॉमन है तो वेरी कॉमन को हम लोग डालेंगे। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए 78 का आपने डी कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, और यहाँ पे सेम एक इडियम्स और भी हम लोग के साथ इडियम आ गया है, इसका मीनिंग बताना है। और यहाँ पे हम लोग का वर्ड है कॉज पोटैटो, है ना। तो कॉज पोटैटो का मतलब क्या होता है, मतलब आलसी आदमी, है ना। मतलब जैसे कि कॉज सोफे वगैरह पे, कुर्सी पर कोई आलू पड़ा रह रहा है, ना हिल रहा है ना डुल रहा है, ऐसे हम लोग लॉजिकली याद रखेंगे। तो कॉज पोटैटो यानी कि स्किनी का मतलब क्या होता है, दुबला पतला, मतलब जो आदमी बहुत ही दुबला पतला है उसको हम लोग स्किनी बोल सकते हैं। लेजी पर्सन इसका बिल्कुल सुटेबल आंसर हो गया। हाइपर एक्टिव मतलब क्या होता है, हाइपर एक्टिव मतलब उत्तेजित हो जाना, मतलब छोटी छोटी बातों पे, जैसे कुछ लोग होते हैं ना ऐसे कि दो लोग आपस में बात करते हैं और एकाएक वो बहुत गुस्से में बात करने लगते हैं, तो ये उनकी आदत भी होती है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत गुस्से में आ जाते हैं, मतलब वो रहेंगे नॉर्मल बातचीत चल रही है और तुरंत वो गाली गलौज पे आ जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे। तो उस सेंस को, उस मतलब कि जो एक्टिविटी आप में हो रही है उसको हाइपर एक्टिव हम लोग बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद ओवरवेट हो जाना, ओवरवेट हो जाना मतलब कि पहले दुबले थे
और मोटे हो गए, ओवरवेट हो गए, ज्यादा वजन हो जाना है ना, ऐसा। तो ओवरवेट भी यहाँ पे सुटेबल नहीं है, लेजी पर्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेजी पर्सन। तो काउच पोटैटो का मतलब क्या होता है? लेजी पर्सन, आलसी आदमी, है ना। और आलसी आदमी समझ रहे हैं ना, मतलब जो कोई भी काम उसको करना है लेकिन उसको टालते रहेगा कि कल करेंगे, परसों करेंगे। और अपने यहाँ खास करके अपने बिहार में ऐसे लोग बहुत होते हैं, जैसे कोई भी काम हम लोग को स्टार्ट करना है तो अगर 29 तारीख है तो उसको हम लोग सोचेंगे ना अब 1 से करेंगे, सैटरडे है तो मंडे से करेंगे, है ना, दिसंबर है तो जनवरी से करेंगे, ऐसा मन में चलते रहता है ना। या अभी ठंडे का दिन है ना, सुबह में हम लोग जगते हैं तो आलस तो सबके पास लगा रहता है भाई, है ना, आजकल थोड़ा आलस बढ़ भी जाता है। लेकिन एक जो नेचर में है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक हो गया कि नेचर में नहीं है, कभी कभी ऐसा हो गया, तो एक यहाँ पे नेचर की बात है कि नेचर में है तो उसको काउच पोटैटो बोलेंगे, मतलब लेजी पर्सन, वो आलसी आदमी है ना, हर एक चीजों को टालते रहता है। चलिए 79 का हम लोग आंसर कर लिए। अब हम लोग के पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 84, और ये हम लोग का जो एक नहीं बोला गया कि एक पैसेज है और पैसेज में कुछ वर्ड मिसिंग है, उसका आंसर हम लोग को फुलफिल करना है। कॉमन एरर के क्वेश्चन भी हम लोग को आगे जुड़ेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन भी हम लोग एक देखे जुड़े हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स से भी सवाल जुड़ते हैं, रीअरेंजमेंट के भी क्वेश्चन जुड़ेंगे, कई क्वेश्चन हम लोग के साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि जो जनरल कंपटीशन में आप जैसे जो बच्चे एग्जाम देते हो बाबू, तो जिनका इंग्लिश थोड़ा सा वीक रहता है, मतलब उनको लगता है कि मेरा इंग्लिश उतना ठीक नहीं है, आप फील करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में उनको ज्यादा प्रॉब्लम आता है। जो क्वेश्चन हम लोग के सामने है, वेरी फ्रैंकली एंड वेरी ऑनेस्टली आई एम स्पीकिंग, कि ऐसे क्वेश्चन में जो मतलब लिटरेचर बेस्ड होते हैं उनमें उनको दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वो पकड़ नहीं पाते हैं, उसके मीनिंग को समझ नहीं पाते हैं, तो प्रॉब्लम बढ़ता है। और जो लोग इंग्लिश के साथ बहुत हैबिचुएटेड है, यूज्ड टू है, इंग्लिश में एट होम है ना, तो वो अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं इसमें। लेकिन हम लोग बोला गया है ना कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये 2 लाइन जनरल कंपटीशन के लिए ही लगता है बना है कि अगर कोई चीजें दिक्कत आपको करती है तो धीरे धीरे आपको उसको करिए, वो दिक्कतें जो है समय के साथ दूर हो जाएंगी प्रैक्टिस के साथ। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना निखार आते जाएगा। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको आपको बढ़िया समझना होगा, ठीक है ना। मैं फटाफट आंसर नहीं बताते जाऊंगा, पहले इसको हम लोग समझेंगे कि कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, इस टेक्निक को आप समझिए। सबसे पहले सबसे दिक्कत क्या है कि जब बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को बनाते हैं तो वो क्या करते हैं कि पहले आंसर देख लेते हैं 4 और फिर यहाँ पे पढ़ते हैं और इसमें खोजते हैं, या फिर इसको पढ़ लिए, इस 4 में से क्या किए, 2 तरीका है, एक आंसर पढ़ के इसमें कुछ भरने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इसको पढ़ के इसमें से भरने की कोशिश कर रहे हैं। 2 तरीके हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही तरीका अभी गलत है जब तक हम लोग पूरे पैसेज को पढ़ नहीं लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं, और आते ही आते हैं, तो आप क्या कीजिए कि पहले शुरू से लेकर के इसको गो वर्क जाइए, मतलब कि शुरू से लेके लास्ट तक इसको पढ़िए, ठीक है ना। शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको इसको क्या करना है, पढ़ना है। एक बार तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि दोहराने के आपके पास शायद ही समय बचे, लेकिन एक बार आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पैसेज को पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे तो आप बोलोगे कि सर इसमें पढ़ेंगे तो समझ में कैसे आएगा, बहुत सारे 5 तो ब्लैंक्स इसमें है, तो फिर समझ में कैसे आएगा। अरे भाई, अगर टोटल 100 वर्ड है तो 95 वर्ड्स तो दिए गए हैं, 5 वर्ड्स नहीं दिए गए हैं, तो 95 का प्रभाव नहीं रहेगा और 5 का प्रभाव रहेगा। ऐसा ही पॉसिबल है क्या? यानी कि बहुतेरे बात आपको समझ में आ जाएंगे। ये जो इतनी कहानी मेल के बारे में चल रहा है कि फीमेल के बारे में चल रहा है, ये जो बातें लिखी गई हैं वो प्रेजेंट की हैं कि पास्ट की हैं, या फिर ये भी कि इसका जो कनेक्शन कैसा है, बहुत सारा कंट्रेरी यूज करना होता है, जैसे बिग है तो स्मॉल होगा, या न्यू है तो ओल्ड होगा, क्या होगा। तो ये सारी बातें आगे पीछे पढ़ने से वेरी क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ के देखते हैं, we do not want to condemn the word, है ना। हम लोग को वर्ड का जिक्र नहीं, कंडेम मतलब कि उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में निगेटिविटी ही नहीं बोलना चाहिए। इट इज आफ्टर ऑल अ माइटी इंस्ट्रूमेंट। अरे वाह, जो बोला गया ना कि वर्ड जो होता है, जो हम लोग बोलते हैं, यह एक माइटी मतलब शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट होता है। इट इज द मीन्स बाय वी टेल ईच अदर ऑफ आवर इमोशंस। और यही एक तरीका है, वर्ड्स ही तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग अपने विचारों को, इमोशंस को क्या करते हैं, एक दूसरे से बतलाते हैं। द वे इन विच वी इन्फ्लुएंस अदर, और दूसरे पर हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस डालते हैं, प्रभाव डालते हैं, ऐसा। वर्ड्स कैन डू गुड बट ऑल्सो कॉज टेरिबल इंजरीज। यानी कि वर्ड्स कुल मिला के बोल रहा है कि अच्छा भी वर्ड से हो सकता है
और इसे टेरिबल इंजरीज मतलब कि बहुत दिक्कतें भी वर्ड बोलने से आ सकती है। मतलब कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इसी मुंह से आदमी पान भी खाता है और इसी मुंह से जूते भी खाता है। तो वर्ड्स का नेचर यही है कि अगर आप अच्छे तरीके से वर्ड्स को डिलीवर सही समय पे सही तरीके से करते हैं तो आपको पॉजिटिव सेंस देगा। अगर आप गलत तरीके से किसी वर्ड को कहीं बोल देते हैं तो वो जो वहाँ पे क्या करता है, निगेटिव सेंस देता है, लोग आपको झगड़े करने पे उतारू हो जाते हैं ना। तो सारा कुछ तो शुरुआत किससे हम लोग करते हैं, वर्ड से करते हैं ना। उसके बाद इट इज ट्रू दैट एट फर्स्ट देयर वाज द डीड, द वर्ड केम लेटर। सच्चाई यह है कि पहले हम लोग का डीड है, मतलब जो हम लोग की करनी है, जो हम लोग एक्शन करते हैं वो पहले है, और वर्ड क्या होते हैं, बाद में आते हैं, ऐसा बोल रहा है। इट वॉज इन सम रेस्पेक्ट्स कल्चरल प्रोग्रेस ब्लैंक्स द डिड बिकेम वर्ड। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो वर्ड होता है ना, जो डिड होता है वही क्या बन जाता है, वर्ड बन जाता है। मतलब जो आप कर दिए तो लोग वही देखते हैं, उसी को समझ लेते हैं ना, आपके नेचर को समझ लेते हैं उससे। बट द वर्ड वॉज ब्लैंक्स स्पेल अ मैजिकल एक्ट, इट ब्लैंक्स मच ऑफ इट्स पावर। और जो है ना वर्ड जो है, इसके बारे में बोला गया कि इसमें जो वास्तव में एक मैजिकल स्पेल होता है और इसका एक्ट जो नहीं जादू भरा होता है ये, और मच ऑफ इट्स पावर, ये इसकी क्या है, क्षमता है, वर्ड की क्या है, शक्ति है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक रफली जो एक नहीं इसके मीनिंग को डेवलप कर लिया है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर है कि when we do not want to condemn the word, it is after all a mighty instrument, it is the means by we tell each other of our emotions। ये पहला लाइन है और इसमें हमारा ब्लैंक्स यहाँ पर है, इसको हम लोग को फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए हुज जो है, तो वर्ड के बारे में हुज को तो हम लोग पहले हटाएंगे, ठीक है। व्हाट को भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि हम लोग अपने बातों को क्या करते हैं, दूसरे के सामने अपने इमोशंस को रखते हैं। तो यहाँ पे व्हाट का हम लोग यूज कब करते हैं, व्हाट का हम लोग यूज तब करते हैं जब किसी चीज के बारे में हमारी अवेयरनेस न हो, यानी हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, तब हम लोग किसका यूज करते हैं, व्हाट का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि आई डोंट नो व्हाट ही पेड, मतलब कि मैं नहीं जानता हूं कि क्या उसने जमा किया या दिया। जैसे मान लो कि यहाँ पर अभी सरस्वती पूजा है, सभी लोग डोनेशन दे रहे हैं, तो एक लड़का के बारे में एक दूसरा फ्रेंड उसका टीचर से पूछता है कि सर उसने कितना पैसा डोनेट किया। तो टीचर ने बोला कि आई डोंट नो व्हाट ही पेड, मतलब कि मैं नहीं जानता हूँ क्या उसने दिया। जिस किसी चीज के बारे में आप नहीं जानते तो वहाँ पे व्हाट का यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग वर्ड के बारे में जो प्रभाव वो डालता है वो बताया गया है, इसलिए व्हाट की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब यहाँ पे बच गया हमारा क्या, विच। तो विच नॉन लिविंग यानी कि वर्ड के लिए आता है, और दैट भी लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए आता है, तो ओवरऑल नॉन लिविंग के लिए दैट आता है। और दैट कई ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे सिर्फ दैट आएगा, हु विच नहीं आएगा। तो ऐसा प्रोनाउन के क्लास में, पर्सनल प्रोनाउन में आप लोगों ने पढ़ रखा है। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दैट का और विच का, कि दैट और विच में किसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, यानी कि दैट को करा जाए या विच को करा जाए, ये चीजें हम लोग को समझना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा कि यहाँ पर बाई लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, बाई। एक चीज मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ, दोनों की पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक चीज आप समझिए बढ़िया से कि अगर कोई भी प्रीपोजिशन दिया रहेगा और वहां पे विच और दैट दोनों की पॉसिबिलिटी बनेगी तो हम लोग विच लिखेंगे। और ये समझिए कि दैट के बाद प्रीपोजिशन लगता है और विच के कहाँ लगता है, पहले। जैसे हु है तो हु बाई अगर लग गया है, कोई भी प्रीपोजिशन लग गया तो उसके बाद हुम का हम लोग यूज करते हैं, हु का यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे विच की पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन। तो किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हम लोग विच का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे दैट रहता तो बाद में प्रीपोजिशन आता, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन आया हुआ है तो बाय विच कर देंगे, है ना। देखिए यहाँ पे सेंटेंस कितना सुटेबल हमारा लगने लगेगा। इट इज द मीन्स बाय दैट नहीं, बाय विच वी टेल ईच अदर ऑफ आवर इमोशंस, द वे इन विच वी इन्फ्लुएंस अदर्स, है ना। यहाँ पे हम लोग किसका यूज कर लेंगे बाबू, विच का। किसका यूज कर लेंगे, विच का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डालते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। इसी कनेक्शन को बरकरार रखना है और आगे इसी कहानी को बढ़ाते हुए हम लोग को चलना है। तो यहाँ पे अदर्स तक हम लोग पढ़ लिए थे, जो दूसरे पे भी प्रभाव डालता है। वर्ड्स कैन डू, यहाँ पे गुड है, तो गुड है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा एक पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। और उसके बाद लिखा गया ना कि बट ऑल्सो, बट कॉज टेरिबल इंजरीज, मतलब वर्ड जो टेरिबल इंजरीज का भी कारण हो सकता है।
और ये अच्छा भी कारण हो सकता है अगर इसको अच्छे तरीके से हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हम लोग का है, इमेजरेबल। इमेजरेबल मतलब इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, इसको हम लोग माप तोल नहीं सकते हैं, मतलब बहुतेरे के सेंस में हो गया। और यहाँ पे मिजरेबल, मिजरेबल मतलब क्या होता है, दुखी होता है, मिजर कष्ट होता है ना, इसकी तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है, निगेटिव वर्ड है तो इसको हटाएंगे। काउंटेबल गुड, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर देख रहे हैं नहीं है। और यहाँ पर हो गया क्या हम लगा, न्यूमेरेबल। न्यूमेरेबल मतलब बिल्कुल जिसको गिन सकते हैं। यहाँ पे गुड की बात हो रही है तो यहाँ पे न्यूमेरेबल की भी पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर हम लोग किसका यूज कर लेंगे, इमेजरेबल, मतलब कि जिसको मापा नहीं जा सकता है, इतना ही अच्छा होता है। बट ऑल्सो कॉजेज टेरिबल इंजरीज, बट ऑल्सो कॉजेज मतलब अगर इसको हम लोग अच्छे तरीके से यूज नहीं करें तो ये इंजरीज का भी कारण बन सकता है वर्ड्स। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे किसका यूज कर लेंगे, इमेजरेबल। किसका यूज कर लेंगे हम लोग, इमेजरेबल। पहला इसका आंसर कर लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी कहानी को बढ़ाते हुए, इस सेंस को बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर हो गया, इट इज, आगे बढ़िए यहाँ से, इट इज ट्रू दैट एट फर्स्ट देयर वाज द डिड। सही है कि पहले करनी है, जो आप करते हैं वो पहले है। द वर्ड केम लेटर, वर्ड जो एक नहीं बाद में आता है। इट वॉज इन सम रेस्पेक्ट, it was in some respects cultural progress blanks the deed became word। मतलब जो आप करते हैं वो क्या हो जाता है, मतलब वही वर्ड बन जाता है, मतलब आपकी पहचान बन जाता है, ऐसा इसका सेंस है। तो यहाँ पर प्रोग्रेस, यहाँ पे देखिए सच की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, और पॉजिटिव निगेटिव मतलब ये कंट्राडिक्शन वाला जो एक नहीं हमारा कंजंक्शन है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव सेंस रहेगा तब होगा, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हम लोग को कनेक्टर ही चाहिए, तो विच द डिड व्हेन द डिड बिकेम वर्ड, तो ये कंसेक्वेंस को दिखला रहा है, परिणाम को दिखला रहा है, तो इसलिए हम लोग इसमें व्हेन को डालेंगे। विच किसी यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पर हम लोग आंसर क्या कर लेंगे, बी कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है हम लोग को, बिल्कुल आसान सा बढ़ता हुआ मामला हम लोग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग को 83 है, 2 क्वेश्चन और हमारा इसका है। तो 83 में हम लोग बढ़ते हैं, 83 और यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया था, बट द वर्ड वॉज और स्पेल, यहाँ पे लास्टली, तो वर्ड जितनी लास्टली स्पेल होता है ऐसा नहीं होगा। क्विकली, क्विकली मतलब तुरंत से, ऐसा नहीं है। कभी कभी बहुत सारी बातें होती हैं जिसपे हम लोग विचार करते हैं, तो उसका कंसिडरिंग देर से भी हो सकता है, तो क्विकली भी और फर्स्टली भी सबसे पहला, ऐसा भी नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, ओरिजिनली। वॉज ओरिजिनली स्पेल, यानी कि ओरिजिनली, ओरिजिनली मतलब क्या हो गया, ओरिजिनल मतलब क्या होता है, मूल रूप से, मौलिक, है ना, शुरुआती। तो ओरिजिनली वास्तव में, है ना, तो इसका आंसर क्या कर लेंगे, सी कर लेंगे। वाज ओरिजिनली अ स्पेल अ मैजिकल एक्ट इट। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओरिजिनली। बाकी वर्ड्स का आप देख रहे हैं कि मीनिंग जो है यहाँ पे सुटेबल नहीं हो पा रहा है, तो ओरिजिनली हम लोग करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं बालक, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से ये देखिए आगे, द डिड बिकेम वर्ड, आगे है कि बट द वर्ड वाज ओरिजिनली अ स्पेल अ मैजिकल एक्ट। हम लोग ओरिजिनली यहाँ पे फिल कर लिए हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं ओरिजिनली स्पेल अ मैजिकल एक्ट इट। अब देखिए इट के बाद यहाँ पर क्या होगा, मच ऑफ इट्स पावर, मतलब यह इसकी क्या है, यह इसकी क्या है, पावर है, क्षमता है इसकी, है ना। अब देखिए बट द वर्ड, अब यहाँ पे सेंटेंस यहाँ से हमारा शुरू हुआ है ये वाला, तो हम लोग यहाँ से पढ़ के ही इसके कनेक्शन को बेहतर डेवलप कर सकते हैं। बट द वर्ड वाज ओरिजिनली अ स्पेल अ मैजिकल एक्ट इट। अब देखिए जो आंसर है इसको एक बार पढ़िए, तो यहाँ पर इट हैज, इट के साथ हैज लगता है, इसको हम लोग रख सकते हैं, आंसर हमारा हो सकता है पहले, लेकिन और देखेंगे तो इट के साथ कभी भी हैव नहीं लगेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। और विल रिटेंड, विल के, इट के साथ तो विल आता है लेकिन रिटेंड है, यानी कि यहाँ पर V3 है, तो विल के बाद यानी कि किसी भी मॉडल वर्ब के बाद आपने कभी V3 देखा है क्या, नहीं देखे होंगे ना, होता ही नहीं है। हाँ होता है कब, जब सेंटेंस हमारा पैसिव स्टाइल में रहेगा, जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो यहाँ पे आई कैन लिफ्टेड कभी भी नहीं होगा, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। लेकिन अगर बात करेंगे हम लोग पैसिव स्टाइल के सेंटेंस का, इसी का पैसिव वॉइस सेंस करेंगे आप, तो हो जाएगा दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड, यानी बी लगा रहेगा तब V3 होगा मॉडल वर्ब के बाद, तो ये तो नहीं हो सकता है। हाँ ईट है तो V2 हो सकता है। अब हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर हम लोग V2 का यूज करेंगे या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, और अगर हैव रिटेंड करेंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। तो सेंटेंस को एक बार प्यार से पढ़ेंगे हम लोग। बट द वर्ड वाज ओरिजिनली अ स्पेल अ मैजिकल एक्ट, मैजिकल एक्ट इट
इट रिटेन्ड या इट हैज रिटेन्ड मच ऑफ इट्स पावर, यानी कि देख रहे हैं यहाँ पर बोला गया कि वर्ड का जो नहीं पास्ट कनेक्शन ऐसा है, लेकिन अभी वो क्या है, उसकी ये क्षमता है, उसकी ये शक्ति है। अभी प्रेजेंट पास्ट हम लोग प्रेजेंट में मतलब जो उसकी स्थिति है उसके तरफ हम लोग डालना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं। इसलिए यहाँ पर 100% सुटेबिलिटी हमारा बन रहा है किसका, हैज रिटेन्ड का। किसका बन रहा है, हैज रिटेन्ड। इसलिए हम लोग इसका आंसर क्या कर लेंगे, ए कर लेंगे। 84 का आंसर हम लोग क्या कर लेंगे, ए कर लेंगे। बोलिए बात समझ में आ रही, सेंटेंस के मीनिंग को समझिए और उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्योंकि ये पास्ट की बातें की जा रही है और इट हैज रिटेन्ड मच ऑफ इट्स पावर, और उसके पावर के बारे में अभी भी बरकरार है, इस तरह की बात बताने का कोशिश किया गया है, इसलिए इट हैज रिटेन्ड हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो 84 का आंसर हम लोगों ने क्या कर लिया, ए कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग को पहले पढ़ना होता है, ठीक है। मैं आपको फिर से बता दूं कि पहले हम लोग को पढ़ना होता है और पढ़ने के बाद ही आप डिसीजन मेकिंग को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। अब डिसीजन मेकिंग डेवलप करने के दो तरीके हैं, यहाँ पे पढ़ लिए फिर चारों को आंसर को पढ़ते हैं, या फिर 4 आंसर को पढ़ लिए, ये ज्यादा अच्छा है, और फिर आपके माइंड में चलने लगेगा कि इसकी सुटेबिलिटी ज्यादा हो रही है, ठीक है ना। 2 तरीके आपके पास है, लेकिन एक बार पढ़िए जरूर। ऐसा नहीं कि पहला ब्लैंक्स देखे और पढ़ना शुरू कर दिया आंसर, दूसरे ब्लैंक्स को देखे, जल्दी के चक्कर में हम लोग बहुत सारा गड़बड़ भी कर देते हैं। इसलिए पूरे सेंटेंस को, पूरे पैसेज को एक बार आपको ओवरऑल पढ़ना होता है, ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहीं ना कहीं तरीका बदलेगा, यस तरीका यहाँ पे बदला है, और यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, सेम मीनिंग, है ना, सेम मीनिंग। आपको मैं बताऊं कि देखिए हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 होते हैं, उसमें सिर्फ 4 का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछा जाता है। एक नाउन का, एक प्रोनाउन का नहीं, एक नाउन का, एक एडजेक्टिव का, एक एडवर्ब का और एक वर्ब का। प्रोनाउन का नहीं, कंजंक्शन का नहीं, इंटरजेक्शन का नहीं, ये सब नहीं पूछता है क्या, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। आप देखे होंगे, कभी नहीं देख सकते हैं। तो ये 4 ही का मैक्सिमम पूछता है। किसका किसका बाबू, जब भी किसी वर्ड का सिनोनिम्स पूछेगा या एंटोनिम्स पूछेगा तो आप देखोगे वो या तो नाउन का पूछता है, या तो वो वर्ब का पूछता है, या तो एडवर्ब का पूछता है, या तो क्या पूछता है, एडजेक्टिव। यही 3 मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है। इन चारों में भी इसकी कम पॉसिबिलिटी होती है, इन तीनों की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है ना, ऐसा। तो ये मैं इसलिए बात बोला आपको कि अगर एडजेक्टिव का आंसर बताना होगा तो वो एडजेक्टिव में आएगा, है ना। वर्ब का आंसर बतलाना होगा, आंसर मतलब सिनोनिम्स से एंटोनिम्स, तो वर्ब में आएगा। अगर नाउन का सिनोनिम्स से एंटोनिम्स बतलाना होगा तो वो नाउन में आना चाहिए। ये पॉसिबिलिटी आपके साथ होनी चाहिए, तब जाकर वो पैरेलल भी होगा और मीनिंग को जस्टिफाई करेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे डिलिजेंट हमारा वर्ड है, ठीक है ना, डिलिजेंट। तो डिलिजेंट का मतलब क्या होता है, परिश्रमी होता है। क्या होता है बाबू, परिश्रमी। आप याद रखेंगे इसको, लॉजिक कैसे, तो डिलीजेंट, तो दिल्ली से हम लोग दिल्ली याद कर सकते हैं, दिल्ली, यानी कि दिल्ली के जो जेंट होते हैं, ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली के जो जेंट्स होते हैं बहुत ही परिश्रमी होते हैं, ऐसे याद करिए, डिलीजेंट, डिलीजेंट। दिल्ली के जो जेंट्स होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, परिश्रमी होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए, यार, है ना, घर को छोड़ के जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं दिल्ली में जाकर के। तो दिल्ली के जेंट्स परिश्रमी होते हैं, ये लाइन एक याद रखेंगे। तो डिलीजेंट मतलब परिश्रमी, उद्यमी, मेहनत करने वाले, बिना थके हुए काम करने वाले, है ना, डिलीजेंट। दिल्ली के जेंट्स परिश्रमी होते हैं, एक लाइन याद रखेंगे, दिल्ली के जेंट्स परिश्रमी होते हैं, डिलीजेंट परिश्रमी, डिलीजेंट परिश्रमी, है ना। तो यहाँ पर वियरी मतलब क्या होता है, थका हुआ, है ना, थका हुआ। और लेथार्जिक मतलब क्या होता है, आलसी, आलसी, है ना। और इनअटेंटिव मतलब, अटेंटिव मतलब क्या होता है, ध्यान देने वाला, और इनअटेंटिव मतलब बिना ध्यान देने वाला, जो किसी चीज पे ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब जागरूक जो नहीं है ना। और अनटायरिंग, टायर मतलब क्या होता है, थका हुआ, और अन लग गया तो उसको क्या बना दिया, अपोजिट बना दिया, उसका उल्टा बना दिया, मतलब बिना थके हुए, यानी कि बिना थके हुए काम करने वाला, अर्थात परिश्रमी। यानी कि इसका सिनोनिम्स हम लोग का क्या हो जाएगा, अनटायरिंग। क्या हो जाएगा बाबू, अनटायरिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है, जैसे डिलीजेंट मतलब परिश्रमी, परिश्रम करने वाला, और बिना थके हुए काम करने वाला, परिश्रमी इसका मतलब होता है ना। तो अनटायरिंग हो जाएगा, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, बी। चलिए कोई डाउट नहीं हम लोग को इसमें, आगे बढ़ेंगे, छोटा सा वर्ड था ये। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग 86 में, 86 में, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द सब्स्टिट्यूट, यानी कि यहाँ पर सेंटेंस का एक हिस्सा अंडरलाइंड है और इसको हम लोग को रिप्लेस करना है, इंप्रूव करना है। अगर आप इंप्रूव कर सकते हैं तो चलिए आप पढ़ लिए इसको, क्वेश्चन को। अब हम लोग इसको
देखते हैं क्या हम लोग इंप्रूवमेंट इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है कि सो मच एज यू बिहेव लाइक दिस, जितना देर तक, जितने दिनों तक आप, जितने समय तक इस तरह का अगर आप बिहेवियर करते हैं, द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट अगेंस्ट यू कैन नॉट बी रिवोक्ड, मतलब आपके प्रति जो मैनेजमेंट का ये डिसीजन आपके अगेंस्ट में है कैन नॉट बी रिवोक्ड, उसको हटाया नहीं जा सकता है ना। आपको पहले बिहेवियर में अपना चेंजिंग लाना होगा। तो एज मच एज यू मच, अब यहाँ पे देखिए मच है, तो क्या मच के जगह पे हम लोग और कुछ कर सकते हैं, तो एज लॉन्ग टू, ये देखिए ग्रामेटिकली है तो एज है, यहाँ पे टू है, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा तो होगा ही नहीं, ये सूट ही नहीं करेगा। एज मच टू ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो और यहाँ पे एज लॉन्ग एज, और ये ड्यूरेशन की बात भी हो रही है, तो एज लॉन्ग एज हम लोग ड्यूरेशन के लिए करते हैं, और ये एज है बीच में पॉजिटिव डिग्री है, ये बिल्कुल हमारा सही क्या है, सेंस है। अब देखिए इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा तुक्का भी लगाएंगे तो चलेगा, तुक्का इन द सेंस ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, अगर ये हो सकता है तो यही होगा, या नो इम्प्रूवमेंट होगा, तो ये हो सकता है बिल्कुल एज लॉन्ग एज यू बिहेव लाइक दिस, मतलब जब तक तुम इस तरह का बिहेव करते हो, है ना, इसलिए इसकी पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोग इसका आंसर क्या कर लेंगे, सी, इसका आंसर क्या कर लेंगे, सी। ये दोनों तो होने से रहे, है ना, ये ग्रामेटिकली ही एरर है, एज होता है, एज टू नहीं होता है ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एज लॉन्ग एज की पॉसिबिलिटी है, और ये मीनिंग को जस्टिफाई भी कर रहा है, तो एज सो मच एज को हम लोग क्या कर लेंगे, एज लॉन्ग एज से रिप्लेस करेंगे, यानी कि इसका आंसर क्या कर लेंगे, 86 का आंसर सी। देखिए आपने किया है क्या, 86 का आंसर सी। आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, आइए यहाँ पे 87 है, 87, इसका मतलब है सेलेक्ट द वर्ड व्हिच मींस द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, यानी कि इसको सब्स्टिट्यूट करना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना। यहाँ पर क्या है, कंबाइन टू फॉर्म अ होल, कंबाइन टू फॉर्म अ होल, मतलब सभी को एक साथ इकट्ठा करके एक बनाना, है ना, ऐसा इसका सेंस है। तो डिसज्वाइंट, डिसज्वाइंट मतलब कि अलग करना, ये तो इसका मीनिंग दे नहीं रहा है। और इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, समुच्चय करना, साथ लेकर आना, एक साथ लाना, तो कहीं ना कहीं ये हमारा सही मीनिंग दे रहा है, लेकिन और पढ़ लेते हैं एक बार। क्रिएट मतलब क्या होता है, बनाना होता है। यहाँ पर कंबाइन टू फॉर्म अ होल, मतलब सारे को इकट्ठा करने का यहाँ पे भी सेंस है ना, इसलिए बनाना यहाँ पे ज्यादा पॉसिबल नहीं लग रहा है हम लोग को, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे। और स्कैटर मतलब क्या होता है, बिखर जाना, बिखराना, तो फिर स्कैटर तो उल्टा हो गया ना इसका, डिसजॉइन स्कैटर, ये तो अपोजिट सेंस दे रहे हैं, इसलिए इसका आंसर हम लोग क्या कर लेंगे, इंटेग्रेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इंटेग्रेट, है ना, इकट्ठा करना, एक साथ करना। और आप लोगों ने मैथ वगैरह में भी ये वर्ड सुना होगा, पक्का सुना होगा, है ना। चलिए आगे हम लोग आते हैं, और 88 नंबर है। 88 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, अभी हम लोग 87 ही देखे थे ना, 87 देखे थे हम लोग परहैप्स, यस यस, नाउ 88 नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए 88 नंबर क्वेश्चन जो है, इसको आप पहले क्या करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ के आप बताएंगे क्या करना है। देखो क्या करना है हम लोग को, तो यहाँ पर बोला गया कि गिवन बेलो आर 4 सेंटेंसेस जंबल्स ऑर्डर आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन। देखिए कुछ तो ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं कि दूर से ही हम लोग देखने पे पहचान जाते हैं कि मामला रीअरेंजमेंट का होने वाला है, किसका होने वाला है, रीअरेंजमेंट का, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुतेरे अगर सेंटेंस रहते हैं और एक कोई सेंटेंस ऐसा रहता है जो नाउन से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, नाउन से, तो आंख बंद करके हम लोग को उसको पहला कर लेना चाहिए। इसी सीरीज में इसी सेंस को बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, एट द मेट्रो स्टेशन, ये है, ही डिसाइडेड ही सेंट जॉनी, जॉनी जॉनी यस पापा, है ना। ये लाइन आप लोगों ने सुना होगा बचपन में, है ना। 2-3 पोएम होता है जो लगता है कि यूनिवर्सल पोएम है, एक कौवा की कहानी जो है लगता है कि यूनिवर्सल है, सभी लोग, क्या हिंदी क्या इंग्लिश मीडियम सभी लोग जानते हैं, जॉनी जॉनी यस पापा। आइए जॉनी यहाँ पे आ गया है, जॉनी हैड अ कार एक्सीडेंट, ओहो जॉनी के साथ तो अच्छा नहीं हुआ, तो जॉनी को जितनी कार एक्सीडेंट हो जाती है जॉनी की, ये हमारा पहला हो गया, यानी कि पहला हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, डी, पहला हो जाएगा डी। उसके बाद अब देखो यहाँ पर ही है, अब इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी ही है कि इसकी पॉसिबिलिटी है, या एट द मेट्रो स्टेशन ही नोटिस, तो इसके बाद इसका तो कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो डी हो गया। तो डी वाले देखिए डी सभी में है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा रहता है कि एक या दो डी से शुरू होते हैं, बाकी बी से शुरू होंगे, सी से, तो वो सीधे कट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे डी से है, तो इसलिए मामला अभी पेचीदा बना हुआ है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन एक और हम लोग डालेंगे ना कोई सेंटेंस, तो दूध का दूध और पानी का पानी हमारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर है कि ही डिसाइडेड टू ट्रैवल टू ऑफिस बाय द मेट्रो ट्रेन,
चूंकि कार एक्सीडेंट हो गया तो मेट्रो ट्रेन से वो जाने को सोचा, एट द मेट्रो स्टेशन, मतलब इसके बाद ये होगा, बी के बाद क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मेट्रो स्टेशन पे ये देखा उसने, यानी कि जहां भी होगा बी के बाद ए होगा। अब हमें ये विचार करना होगा क्या डी के बाद बी आएगा, तो अगर ये हम लोग डी के बाद बी और ए करते हैं तो ही सेंट हिज डैमेज कार टू द गैरेज फॉर रिपेयर्स, तो वहां पे स्टेशन पे जाके नहीं ना भेजेगा, इसका मतलब कि उसने पहले क्या कर दिया, भेज दिया कार को, और उसके बाद स्टेशन पे गया और स्टेशन पे उसने ऐसा नोटिस किया होमलेस मैन को, यानी कि इसको भेजता है, यानी कि डी के बाद क्या होगा, सी, डी के बाद क्या होगा, सी, और बी ए हमारा है, तो कहीं देखिए ना डी के बाद सी या बी ए हमारा ये है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी के बाद सी या बी ए, देखिए आया हुआ है ना जो हम लोग पहले सेट कर लिए थे, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या होता हुआ, सी, आंसर क्या होता है, सी। बोले कोई कंफ्यूजन है, और एक एक वर्ड को नहीं मिलाइए, आप कंसेप्ट समझिए, लॉजिक समझिए, और एक झटके में रीअरेंजमेंट को उड़ा देंगे हम लोग। पूरा पढ़ने से क्या फायदा है, हमको एक नंबर चाहिए ना, वहां पे हम लोग रिसर्च करने थोड़े गए, आपको समझना होगा। जॉनी है तो जॉनी के बाद क्या आएगा, तो मैंने क्लियर करा दिया, आपको समझ में आया होगा कि अगर ये दोनों काम वो करता है पहले, तो फिर गैराज में कार को कब भेजेगा, इसलिए कार को पहले भेज देता है, कार एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद स्टेशन जाता है और स्टेशन पे वो नोटिस करता है होमलेस मैन को। ठीक है, ये हमारी छोटी सी कहानी इसमें जुड़ी हुई थी। तो चलिए इसका आंसर हम लोगों ने सी कर लिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ में जोड़ता हूं। टीमिड, टीमिड का मतलब क्या होता है, टीमिड का मतलब होता है डरपोक, कोवर्ड है ना, डरपोक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ब्रेव नहीं है। तो टीमिड का ब्रेव हो सकता था अपोजिट, लेकिन अब देखेंगे ब्रेव तो इसमें है नहीं, ब्रेव के आसपास एक वर्ड हमारा है क्या, बोल्ड। जैसे बोलते हैं ना किसी को उसका पर्सनालिटी बहुत बोल्ड है, या उसका नेचर बोल्ड है, या वो बोल्ड बन करके उसने ऐसे जवाब दे दिया, तो बोल्ड का मतलब क्या हो गया, नीडर। यहाँ पे डरपोक हो गया और बोल्ड का मतलब क्या हो गया, नीडर हो गया। तो एंटोनिम्स पूछा है ना हम लोगों से, यहाँ पर ये देखें हम लोग एंटोनिम्स पूछा है, तो बोल्ड का क्या कर देंगे हम लोग, बोल्ड का क्या कर देंगे, मतलब कि टीमिड का क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, या बोल्ड का टीमिड होगा, दोनों बात बराबर है। यहाँ पे टीमिड दिया है तो टीमिड का क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। आगे और देख लेते हैं कि क्या और भी पॉसिबिलिटी है क्या, सिंसियर, सिंसियर का मतलब क्या हो गया, जागरूक हो गया, अवेयर हो गया, है ना। पंचुअल मतलब कि टाइम से रिलेशन रखता हुआ, जैसे कि कोई चीज, जैसे आपका 5 बजे क्लास शुरू हो रहा तो 5 बजे आप एकदम रेगुलरली 5 बजे आप पहुंच जा रहे हैं ना, तो पंचुअल हो गया, आप देर नहीं कर रहे हैं क्लास में। कितने बच्चे देर से मे आई कम इन करते रहते, नहीं, तो आप एकदम टाइमली पहुंच जा रहे हैं, पंचुअल हो गए। डुबियस का मतलब क्या हो गया, संदिग्ध हो गया, तो इसका तो मतलब यहाँ पे अपोजिट से है नहीं, तो डरपोक का सिंसियर होगा, पंचुअल होगा, डुबियस होगा, बोल्ड होगा, तो पक्का हम लोग का क्या होगा, बोल्ड होगा। मतलब कोई टिमिड है, टिमिड मतलब कि वो डरपोक है, कोवार्ड नेचर का है, और एक आदमी बोल्ड नेचर का है ना। तो सिंसियर भी देखिए पॉजिटिव वर्ड है, बोल्ड भी पॉजिटिव वर्ड है, पंचुअल भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर मीनिंग की अगर बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे बोल्ड सबसे ज्यादा क्या है, सुटेबल है, सिंसियर तो सही नहीं है ना। सिंसियर का मतलब होता है कि किसी भी चीज को, जैसे जो आपको जिम्मेदारी दी गई है तो बखूबी उसको आप निभाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंसियर बोलते हैं, है ना। पंचुअल का मतलब समय से होता है। डुबियस का मतलब क्या होता है, संदिग्ध, तो संदिग्ध का तो यहाँ पे कोई मामला ही नहीं है, चूंकि नेगेटिव वर्ड है, ये भी नेगेटिव है, तो हम लोग को पॉजिटिव डालना है, तो बोल्ड कर लेंगे बाबू, क्या कर लेंगे, बोल्ड। तो 89 का हमारा क्या हो गया ए का आंसर हो गया ए। चलिए नेक्स्ट 90 नंबर जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और हम लोग के साथ जुड़ता हुआ, और ये भी हम लोग का रीअरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है, जैसा आप देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस हम लोग ढूंढेंगे क्या होगा। यहाँ पर है अ बॉय टेंडेड हाउएवर, तो हाउएवर वाला पहला तो कभी होगा नहीं, सून ही फाउंड टेंडिंग, तो ये कनेक्शन पहला नहीं हो सकता है। ऑल ही कुड डू टू किल द बर्डम वाज बाय टॉकिंग टू द डॉग्स, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए नाउन दिया गया है, क्या दिया गया है, नाउन। मैं आपको पहले भी बोला था कि रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन में अगर नाउन दिया है, क्या दिया है, नाउन, तो आंख बंद करके नाउन वाले सेंटेंस को आप पहला कर लीजिए, कोई भी आपको गलती काटने नहीं आने वाला है, ठीक है। आंख बंद करके हम लोग यहाँ पे बॉय वाले सेंटेंस को हम लोग पहले लेंगे, यानी कि हमारा क्या हो गया, ए हो गया, अ बॉय टेंडेड हिज मास्टर्स डॉग्स नियर अ पॉन्ड, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है एक सेंटेंस की, सून ही फाउंड द टेंडिंग एंड हीज लाइफ दे आर वेरी बोरिंग, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पर जो है टेंड की बात हो रही है, और उसी का कनेक्शन क्या है, उसी सेंटेंस को आगे यहाँ से बढ़ाया जा रहा है कि सून ही फाउंड, हुई मतलब कौन, बॉय, बॉय के बदले में क्या है, ही आया है, यानी कि ए के बाद क्या हो जाएगा, सी, यहाँ पे टेंडेड है और यहाँ पे द टेंडिंग लिखा गया है, मतलब इसी के कनेक्शन को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, बढ़ाया गया है, तो ए के बाद सी होना चाहिए, ए के बाद क्या होना चाहिए, सी।
आगे बढ़िए, ए के बाद सी ए के बाद सी, ये डी के बाद सी है, कटेगा, ए के बाद बी है, ए के बाद यहाँ पे बी है, हाउएवर तो ही रियलाइज्ड द वे ही टॉक्ड टू देम, तो पहले वो बात करना शुरू कर दिया, तो बात करने वाली बात इधर लिखी गई थी, यानी कि इसके बाद ये होगा। तो कुल मिला के आप समझिए कि सबसे पहले ए हो गया और उसी के कनेक्शन इसमें जोड़े गए, ठीक है। तो हम लोग ए के बाद क्या करेंगे, सी, ए के बाद सी और उसके बाद क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए के बाद सी, डी और बी हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, सी नंबर। ए के बाद क्या होगा, सी, ये सबको समझ में आ रही है, ए के बाद सी हो गया, ए के बाद सी एक ही में है, तो फिर हमें आगे पीछे कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे आप सेंटेंस बोलते हैं कि आई हैव बॉट अ कार, आई हैव बॉट अ कार, फिर कहीं आगे सेंटेंस द कार इज वेरी कंफर्टेबल, तो कार ही की बात हो रही है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है अ बॉय टेंडेड हिज मास्टर्स डॉग, और यहाँ पे टेंडिंग की ही बात हो रही है, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए सेंटेंस है। तो ए के बाद हमारा होना हो क्या आएगा, शी आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी नंबर, क्या हो गया, सी। चलिए फटाफट देखिए, एक झटके में हम लोग ऐसे क्वेश्चन को बना लेंगे बिना देर के हुए, एकदम आराम से हम लोग बना लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 जो है आते हैं, ये कॉमन एरर का क्वेश्चन हम लोग का है ना। यहाँ पे लिखा गया है कि कोई सेगमेंट जो है वो ग्रामेटिकली एरर है, उसको आपको फाइंड आउट करना है, बताना है। आइए देखते हैं। Our 21st century society expects all relevant information to simply be handling to us। यहाँ पे देखिए टू है और यहाँ पे क्या है, बी है, और यहाँ पे हैंडलिंग यानी कि क्या है, V4 है। अच्छा, टू बी वर्ब के या किसी भी वर्ब के साथ हम लोग टू बी का जो यूज करते हैं वो कैसे करते हैं, आप याद कीजिए। जैसे अगर एक सेंटेंस बोलते हैं कि आई एम टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने वाला हूँ, ठीक है। और इसको अगर हम लोग पैसिव स्टाइल में लेते हैं तो कैसे हो जाता है, क्रिकेट इज टू बी प्लेड बाई मी, ऐसे ही लिखते हैं ना हम लोग सेंटेंस पैसिव वॉइस में, यानी कि टू बी, और टू बी के बाद यहाँ पे क्या होता है, V3 होता है। यहाँ पे देखिए टू बी है और टू बी के बाद हमारा क्या होना चाहिए, V3 होना चाहिए। तो हैंडलिंग इज नॉट सुटेबल हियर, हैंडेड इज सुटेबल हियर, हैंडेड, यानी कि यहाँ पर हमारा हैंडेड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हैंडेड। V3 होना चाहिए, V4 नहीं बल्कि V3 होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर टू है, बी है, तो टू बी के बाद हम लोग का V3 आता है, यहाँ पर भी टू है, बी है, तो V4 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, V3, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो हैंडलिंग वाला हिस्सा गड़बड़ है, तो आइए देखते हैं कहाँ पर ये सी में है। तो 91 का आंसर हम लोग क्या करेंगे, सी। 91 का आंसर क्या कर लेंगे, सी। सही है आपका, अगर सही है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर किसी कोई डाउट जाता है तो आप पूछेंगे, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ। 92 में हमारा जो है एक अप्रोप्रिएट वर्ड को डालना है, ब्लैंक्स को फिल करना है हम लोग को, ठीक है। यहाँ पर है कि देयर शुड बी ब्लैंक्स पनिशमेंट फॉर रूल ब्रेकर्स, जो रूल ब्रेकर्स होते हैं, जो नियम को तोड़ते हैं कहीं पर भी, है ना, तो उनके लिए कैसा पनिशमेंट, तो सख्त पनिशमेंट होना चाहिए। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि भाई कि इसके लिए सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, ताकि आगे से दूसरे कोई ऐसे गलत काम को नहीं करे, है ना, जो रूल ब्रेकिंग का जो काम है दूसरे लोग नहीं कर पाए, है ना, उनको डर लगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर शुड बी टू पनिशमेंट, तो टू पनिशमेंट इसकी पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं एकदम नहीं के बराबर है। मच पनिशमेंट मतलब ज्यादा, तो ऐसा नहीं कि ज्यादा का मतलब उसका एक लिमिटेशन है कि मतलब 10 पनिशमेंट होता है तो 10 दे देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं हम लोग, ये भी नहीं होगा। मेनी की तो एकदम पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे जो सेवियर वर्ड है इसकी पॉसिबिलिटी, मतलब इसका मतलब क्या होता है, सख्त होता है, या फिर इसका मतलब क्या होता है, कठोर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, जो बोलते हैं ना हम लोग कड़ी से कड़ी सजा, तो कड़ी सजा के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, सेवियर पनिशमेंट। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डी। तो 92 का आंसर हम लोग क्या कर लेंगे, डी। 92 का आंसर क्या कर लेंगे हम लोग, डी कर लेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ है 93 इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन द ग्रामेटिकल, सेम कॉमन एरर का ये भी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स आर, यहाँ पर देखिए बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स आर, ये प्लूरल है और इसके साथ का वर्ब भी हमारा क्या है, प्लूरल है। यहाँ तक तो कोई हम लोग एरर चाह के भी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड में कि व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब शुड बी सिंगुलर एंड व्हेन सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब शुड बी प्लूरल, दैट्स व्हाई हियर सब्जेक्ट इज प्लूरल एंड वर्ब मस्ट बी हियर प्लूरल। यहाँ तक तो ठीक है।
आर ऑफन यूज्ड टू द ट्रेनिंग ऑफ पुलिस डॉग्स, है ना। अब देखिए सेंटेंस को पढ़िए, सेंटेंस से कहीं ना कहीं बारीक गड़बड़ है और ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसका लेवल बढ़िया है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन कूट कूट के भरा है। क्योंकि हम लोग यूज्ड टू मॉडल वर्ब की तरह भी यूज करते हैं, यूज टू बोलते आते हैं ना, लेकिन यहाँ पे आप देखिए किसके कनेक्शन को, इसमें यहाँ पे है कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स आर ऑफन यूज्ड, और यहाँ पे पर्पस दिखलाया जा रहा है कि क्यों किए जाते हैं टेक्निक्स को, मॉडिफिकेशन टेक्निक्स को क्यों यूज किए जाते हैं, तो ट्रेनिंग ऑफ द पुलिस डॉग्स, इसलिए पर्पस दिखलाना है तो हम लोग को यहाँ पे फॉर का यूज करना चाहिए। यानी कि हमारा सही सेंटेंस अगर ऐसे हो तो क्या बात है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स आर ऑफन यूज्ड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ पुलिस डॉग्स। तो यहाँ पे जो टेक्निक्स है इसका जो पर्पस है क्यों यूज किया जाए, तो पर्पस दिखलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं, ना कि टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे फॉर होना चाहिए, तो यहाँ पर टू द ट्रेनिंग नहीं होगा बल्कि फॉर द ट्रेनिंग होगा। क्या हो जाएगा, फॉर द ट्रेनिंग। तो इसका आंसर क्या कर लेंगे हम लोग, डी। क्या कर लेंगे, डी। ये टेक्निक्स वगैरह सब सही है, इसका आंसर क्या कर लेंगे, डी। फटाफट इसका आंसर हम लोग क्या कर लेंगे, डी। बोलिए बात समझ में आ रही है। सेंटेंस को मीनिंग वाइज आप इसको देखेंगे तो आप इसके आंसर को जज करने में मतलब कि थोड़ा सा सहूलियत महसूस कर पाएंगे, इसके मीनिंग वाइज इसको देखना होगा हम लोग को। आइए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं बालक, नेक्स्ट 94। यहाँ पे बोला गया हम लोग को कि सिनोनिम्स बतलाना है हम लोग को, ठीक है, किसका, डिसइल्यूजन का, है ना। डिसइल्यूजन, इल्यूजन, इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब क्या होता है, भ्रमित होना, है ना। और इसमें क्या लगा है, डिस। वैसे डिस जिसमें भी लग जाता है तो वो हमारा जो वर्ड होता है वो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है ना। जैसे ऑनेस्ट हो गया तो डिसऑनेस्ट हो गया। तो देखिए डिसइल्यूजन का हम लोग, डिसइल्यूजन का यूज हम लोग कब करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग, डिस का मतलब होता है विश्वास का टूट जाना। जैसे किसी को आप देखने से आपको लगा कि ये हमारा ये काम कर देगा, या उस पर आप बहुत अटूट विश्वास करते थे और फिर वो विश्वास क्या हो गया, टूट गया। जैसे पहली बार आपको देखने पे लगता है, जैसे कहीं आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं और उसके बहुत सारे बिहेवियर को आप पहले जानते हैं और आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे मेरा जितनी करियर बन जाएगा, और फिर वहाँ पे आप गए तो क्लास वगैरह नहीं हो पा रहा है बढ़िया से, टीचर भी आपको उतना प्यार से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं, तो आपका विश्वास क्या हो रहा है, टूट रहा है। या फिर आप किसी रिलेटिव को पैसे दिए थे, ठीक है, और आपको भी लगा था कि वो पैसे वाला है, मेरे को भी जरूरत लगेगा तो वो दे देगा, तो फिर वो उससे एक बार पैसे मांगे तो बोला कि भैया मेरे पास तो जहर खाने को भी पैसे नहीं है, तो आपका विश्वास टूटता है वहां पर, है ना, कि हमने। या फिर आप लोग नौजवान आदमी है, प्यार वगैरह में भी कई बार आपका दिल वगैरह टूट जाता है ना जी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस तरह से इसको डिसइल्यूजन, मतलब फर्स्टली आपने फर्स्ट ऑफ ऑल किसी के बारे में ऐसा सोचा था कि इससे हमारा ये काम हो जाएगा, ये मेरा ये काम कर देगा, आपके बिलीफ सिस्टम में वो आदमी था, लेकिन जब आपने अपनी बात को रखा, अपने प्रॉब्लम को रखा तो वो मुकर गया, नहीं किया, तो आपका विश्वास उसके प्रति टूट गया, आप निराश हो गए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को सिनोनिम्स बतलाना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, निराश। तो निराश के लिए क्या होता है, डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड मतलब क्या होता है, निराश होता है, ये समझ रहे हैं हम लोग। डिसअपॉइंटेड का मतलब क्या होता है, निराश। और किसी से आपने कोई उम्मीद किया था, है ना, क्षण से जो टूटा सपना, है ना, सपना टूट जाता है तो आप जो क्या हो जाते हैं, उदास होते हैं ना, गम का गाना सुनने लगते हैं हम लोग, गम वाले गीत सुनने लगते हैं, है ना, बहुत टेंशन में आ जाते हैं। बोलिए बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर डिसअपॉइंटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिसअपॉइंटेड। अब देखिए इम्बिटर, बिटर का मतलब क्या होता है, कड़वा होता है, बिटर मतलब कड़वा होना, तो कड़वा होना तो यहाँ पे पॉसिबल है नहीं। सावर मतलब भी क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक है ना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और इंथियसिस्टिक, इसका मतलब होता है उत्साह, तो ये अपोजिट तो पूछा नहीं है, अपोजिट पूछा तो इसकी भी पॉसिबिलिटी हम लोग कर देते। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डिसअपॉइंटेड। तो 94 का आंसर क्या कर लेंगे, बी, डिसअपॉइंटेड, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। ओहो, एक्टिव पैसिव आ ही गया। और देखो मैं एक बात आपको बताऊं कि अगर आप एसएससी के एग्जाम को निकालना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, रिजल्ट देना चाहते हैं, तो दो टॉपिक से आप कभी मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। एक पहला हमारा वॉइस हो गया और दूसरा क्या हो गया, स्पीच हो गया, इसको नरेशन भी हम लोग बोलते हैं। इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते, इसमें आपको पकड़ बनाना होगा, और पकड़ ही नहीं बल्कि मजबूत पकड़ आपको बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा है कि द मैकेनिक रिपेयर्ड माई बाइक, यहाँ पे सब्जेक्ट ये है और ये हमारा V2 है। तो V2 वाले केस में क्या होता है, वाज ओवर लगता है पैसिव वॉइस में। अब वॉइस तो पूरा अभी मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ ना आपको, इतना तो आपको जानना चाहिए। जैसे आई रोट अ लेटर वॉज रिटन बाई मी, राधा ड्रैंक मिल्क, मिल्क वॉज ड्रंक बाई राधा,
आई कॉल्ड हिम, ही वॉज कॉल्ड बाई मी, आई इन्वाइटेड यू, यू वर इन्वाइटेड बाई मी, ऐसे। तो यहाँ पर हमारा वाज वर होना चाहिए। तो देखिए इसमें हैज लगा है, इसको हटाइए। ये विधि आपको सीखना पड़ेगा, ये तरीका आपको सीखना पड़ेगा। किसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, जिसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है उस पर विचार करना, उस पर दिमाग लगाने की कोई जरूरत हमें है नहीं। यहाँ पर हैज बीन को हटाइए, ठीक है। वाज है चलेगा, यहाँ पे भी वाज है, तो दो वाज है, इसको ठंडे बस्ते में अभी रखते हैं हम लोग। और ये ईज है, तो इस ईज को हटाइए। अब वाज के बाद यहाँ पे क्या है, बीइंग है। और बीइंग कब लगता है, जब सेंटेंस में आईएनजी लगा रहता है, जैसे कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। आईएनजी जहां भी एक्टिव में रहेगा उसके पैसिव वॉइस में कौन चला आएगा, बीइंग। यहाँ पे हम लोग चश्मा हिला डुला के देखेंगे, कहीं पर भी हम लोग को दिख रहा है क्या आईएनजी, नहीं, इसलिए वॉज V3 होगा। तो वॉज V3 यहाँ पर है। आंख बंद करके आंसर क्या करेंगे, बी। कोई नहीं काट सकता, आपका एक नंबर है, यहाँ पर मिला आपको एक नंबर। तो आंसर क्या कर लिए, बी कर लिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे 96 है ना। यहाँ पे एक विष्णु सेठ, ये आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला मामला है। इनडायरेक्ट में हम लोग को चेंज करना है। विष्णु सेठ आई एम गोइंग टू द टीचर, आई एम गोइंग टू द टीचर दिस इवनिंग, है ना। यहाँ पर आई एम, तो आपको याद होगा जब पास्ट टेंस में रहता है सेड, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में रहेगा तो इज एम आर वाज वर में बदल जाता है, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। तो यही तो लगता है उसमें, यानी कि हम लोग को वाज वर में होना चाहिए आंसर। इसमें वाज है, इसमें वाज है, इसमें वुड है, हटाइए। एम है, एकदम नहीं हटाएंगे इसको, एकदम बिल्कुल हटाएंगे, मतलब एकदम नहीं रखेंगे, मैं ये बोल रहा था। तो विष्णु शेड, और यहाँ पे देखिए शेड सब बिना ऑब्जेक्ट का रहता है। जैसे विष्णु शेड टू मी रहता तो हम लोग टोल्ड कर सकते थे, लेकिन शेड जब बिना ऑब्जेक्ट का रहता है तो हमें शेड को टोल्ड में बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं अब शेड है। यहाँ पर ही वॉज, तो या आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही है, ही वॉज गोइंग टू द दैट इवनिंग। और यहाँ पे क्या है, दिस इवनिंग। लेकिन आप याद कीजिए कि जब शेड लगा रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा, तो दिस का क्या हो जाता है, दैट। यानी कि नियरर वर्ड जो है वो फार्दर वर्ड में बदल जाता है। एयर का देयर, दिस का दैट, है ना, दिस डेज का दोज डेज, दस का हेंस, ऐसा हम लोग पढ़े होंगे ना। नाउ का देन, हेयर का देयर, टुडे का टुमारो, ऐसे करके ये क्या हो जाएगा, बदलते जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग समझेंगे मामला। और दिस का दैट वाला बात, तो यहाँ पे दैट है, तो आंख बंद करके आंसर क्या कर लेंगे, ए। बोलिए बात समझ में आ रही है हम लोग को। यहाँ पर आंसर क्या कर लेंगे, ए। तो 96 का हमारा हो गया ए। बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी। और हमारा 97 है स्टील और मिस अप्रोप्रिएट मनी। स्टील मतलब क्या हो गया, चुराना, या फिर मिस अप्रोप्रिएट मनी मतलब रुपये पैसे का दुरुपयोग करना, गबन करना, इसका मतलब हो गया। ओवर चार्ज मतलब क्या होता है, अधिक चार्ज लगाना। रेड मतलब क्या होता है, छापा होता है, ये नहीं होगा। इम्बेजल का मतलब होता है गबन करना, गबन करना या चोरी करना। कहीं पर कोई रुपया रखा था, पैसा रखा था, आपने उसको गलत तरीके से अपने हड़प लिया, ले लिया, गबन कर लिया, तो उसको हम लोग इंग्लिश में इम्बेजल बोलते हैं। और बात कहीं ना कहीं यहाँ पर इम्बेजल की ही हो रही है। और मैनिपुलेट करना मतलब कि किसी को बहलाकर फुसलाकर अपने मतलब अपने बातों में ले लेना। जैसे बहुत सारे आप लोग देखे होंगे MLM की कंपनियां, कि जैसे आप जुड़ गए यहाँ पर, तो आप दो लोग को यहाँ पे जोड़ेंगे तो आपको 1000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। फिर ये दो लोग को जोड़ेंगे तो फिर यहाँ के आपको 2000 रुपये मिल गए, ऐसे करके कुछ बताते हैं। फिर 3 लाख मिल गए, 4 लाख मिल गए, बहुत ज़्यादा पैसा वो लोग पेज पे दिखा देते हैं ना। तो आपको लगता है कि भाई हम जुड़ जाएंगे, और हम जुड़ जाएंगे तो हम दो को जोड़ेंगे तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप पूछते हैं कि सर अगर मान लीजिए कि हम जुड़ गए और हम 2 आदमी को अगर जोड़ना चाहते हैं, अगर कोई नहीं मिला तो फिर मेरा तो पैसा डूब जाएगा। तब देखिए वो कैसे मोटिवेट करते हैं कि अच्छा मान लो कि आप यहाँ से बनारस गए हो घूमने के लिए, और वहाँ पे खुदा ना करे आपका रोड एक्सीडेंट हो जाता है, आप मर जाते हो, तो वहाँ पे आपको 4 आदमी मिल जाए कि नहीं कंधा देने के लिए। तो आप थोड़ी देर सोचते हैं और बोलते हैं कि हाँ 4 आदमी तो मिल जाएगा कंधा देने के लिए। तो बोले अरे यार तुम जो मर जाते हो तो तुमको 4 आदमी मिल जा रहा है ना जी, तो जिंदा हो तुमको 2 आदमी नहीं मिलेगा। तो आप बोलते हैं, सोचते हैं कि हाँ मिल तो जाएगा, अब बाद में जो भी हो, लेकिन वहाँ पे आप मोटिवेट हो जाते हैं, उसके द्वारा मैनिपुलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैनिपुलेट का मतलब कि कोई अपनी बातों में आपको ले लेता है ना, जैसा वो चाहता है ना, वैसे आपकी बातों में अपनी लेता है, बहला लेता है, फुसला लेता है, तो मैनिपुलेट करेंगे।
तो यहाँ पर हम लोग को इम्बेजल एकदम फटाफट, इम्बेजल के आसपास भी कोई क्लोज वर्ड नहीं है, इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसका आंसर क्या हो गया? शी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 98 नंबर है। 98 यहाँ पर हमारा बोला गया कि सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अच्छा, जो गलत है उसको बताना है। फिक्सेशन, देखिए ये सारे कॉमन वर्ड है ना, और जब कॉमन वर्ड रहते हैं तो हमें कंफ्यूजन कम होता है। अनकॉमन वर्ड रहेंगे जो आपने कभी यूज नहीं किया है, जो कभी देखा नहीं है, और वैसे में बोला जाता है कौन सही है कौन गलत है, रॉन्गली स्पेल्ड है या फिर जो करेक्टली स्पेल्ड है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ता है। फिक्सेशन है ना, फिक्सेशन, फिक्सेशन हम लोग आसानी से पढ़े। प्रोविडेंस, अब यहाँ पे देखिए वर्ड ये गलत है, इसका हमारा स्पेलिंग होता है प्रोविडेंस। प्रोविडेंस का मतलब भगवान होता है या खुदाई होता है ना, या परमात्मा होता है, ईश्वर होता है ना, प्रोविडेंस है ना, बात समझ में आ रही है। तो किस्मत भी हो सकता है, इसका मतलब कई मतलब होता है। इसका स्पेलिंग हमारा PROVIDE होता है, और ये है तो गलत हो गया। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो गया? बी। ये एक बार देख भी लेते हैं, म्यूजिशियन, ये तो वर्ड हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, म्यूजिशियन। और कॉन्सेक्वेंस मतलब परिणाम है ना, ये भी वर्ड हम लोग जानते हैं, कॉन्सेक्वेंस, CONSEQ, ये सही है। हमारा बिल्कुल गलत आंसर क्या हो जाएगा? मतलब कि गलत जिसमें है वो किसमें है बाबू? बी में है। DA ना होकर के DE होता है, तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया। आंसर क्या हो गया? बी। बी आंसर किए हम लोग, बाकी तो वर्ड वेरी कॉमन ही थे, है ना। आगे बढ़िए, यहाँ पे है हमारा मिमिक। सेम सेम रॉन्गली स्पेल्ड, इसको भी बतलाना है। मिमिक है, मिमिक मतलब क्या होता है? मतलब किसी का नकल करना, मिमिक्री करना, मिमिक। तो मिमिक ये सही है। सटल, इसमें बी साइलेंट रहता है। सटल का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स यानी कि कठिन होता है, ये भी स्पेलिंग हमारा सही है। बी साइलेंट रहता है लेकिन स्पेलिंग हमारा ये सही है, ये भी सही है। स्टीम, स्टीम का मतलब क्या होता है? सम्मान, सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान है ना, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान। और यहाँ पर रेस्पेक्टफुल। अब देखिए किसी भी वर्ड में FULL फुल सफिक्स को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो एक एल उसमें से हट जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हार्म है, और हार्म में भी आर साइलेंट रहता है, और इसमें हम लोग जोड़ रहे हैं फुल, तो हम लोग कैसे लिखते हैं बालक? यहाँ पे SARMAFUL, हार्मफुल हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना। और एक बात और भी मैं आपको बताऊं, जैसे ब्यूटीफुल, तो एक एल क्या हो जाएगा? हट जाएगा। उसी तरह रेस्पेक्टफुल, यहाँ पे हमारा जो वर्ड है रेस्पेक्ट, और इसमें हम लोग को क्या आ गया? फुल। रेस्पेक्टफुल में एक एल हटेगा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? रेस्पेक्टफुल हो जाएगा, है ना। टिल भी डबल एल रहता है, टिल ये भी जोड़ते हैं हम लोग, इसमें से भी एक एल हटता है। जैसे अन में हम लोग टिल जोड़ेंगे, अनटिल हो जाएगा, है ना। डबल एल रहेगा तो एक एल हट जाएगा। अच्छा, एक और खास बात यहाँ पे मैं आपको बताऊं, और हम लोग स्पेलिंग टेस्ट के क्लास को देखेंगे, और मैं बहुत जल्दी ही एक वीडियो जारी करूंगा इसमें स्पेलिंग टेस्ट, जो ये बातें हैं स्पेलिंग टेस्ट से निकल के आ रही हैं, और स्पेलिंग टेस्ट के मैं आपको करीब 18 से 20 रूल बताऊंगा, और उसी के आसपास हम लोग एग्जाम में, जैसे प्रोविडेंस वाला भी मामला जो है वो स्पेलिंग टेस्ट के अंतर्गत वो भी आता है, ये भी आता है। इसको मैं एक वीडियो में डेवलप करूंगा, और जल्दी ही उस वीडियो को मैं सबके लिए यूट्यूब पे डाल दूंगा, ताकि आप लोग सभी लोग, हमारे सारे बच्चे इसको देखें और इसके फायदे वो उठाने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर कोई ऐसा वर्ड है जैसे स्किल है, जिसके लास्ट में डबल एल है, और मान लो हम लोग इसमें फुल जोड़ रहे हैं, तो एक तो एल इसमें से हटेगा ही, और डबल एल अगर है तो उसमें से भी एक एल हट जाएगा, यानी कि हमारा ऐसे होना चाहिए था, स्किल फुल, ऐसे वर्ड हमारा होना चाहिए ना। तो इस तरीके से स्पेलिंग टेस्ट के बहुत सारे रूल्स हैं, मैक्सिमम 22 रूल्स हैं। मैं जल्दी ही एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें स्पेलिंग टेस्ट के सारे रूल्स रहेंगे, ठीक है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो एक बार कमेंट जरूर करेंगे, यहाँ सर ऐसा वीडियो आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया? रेस्पेक्टफुल गलत है, तो जगह गलत है वही तो सही है ना, उसी को चुनना है हम लोग को। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 100 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा वर्ड है इंसीडियस। इसका मतलब क्या होता है? चालाक। और चालाक इसका मतलब ही नहीं कि पॉजिटिव सेंस में, मतलब निगेटिव सेंस में हम लोग बोलना चाहते हैं। हम लोग इसको धूर्त भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? धूर्त, है ना, धूर्त बोल सकते हैं। मतलब जैसे किसी को बोलते हैं ना, जैसे कि पढ़ने वगैरह में चालाक है, तो वो एक पॉजिटिव हो गया, मतलब कि उसका दिमाग प्रॉपर में काम करता है। और एक हम लोग बोलते हैं ना कि वो बहुत चालाक है, देखिएगा उससे बच के रहिएगा, तो वहाँ पे हम लोग जो चालाक बोल रहे हैं वो पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं करा रहे हैं ना, निगेटिवली कर रहे हैं। जैसे कोई आदमी बोला कि वो बहुत ईमानदार है यार, उसके बारे में हम सुने हैं और उससे हम ये मिल करके बिजनेस करना चाह रहे हैं, और वो आदमी जिसके बारे में वो बोल रहा है वो आपके साथ एक बार ठगी कर चुका है,
तो आप बोलेंगे चालाक नहीं है यार, बहुत चालाक है, थोड़ा सा हिसाब किताब से उससे मिलिएगा, है ना जी, ऐसे हिसाब किताब से बिजनेस करिएगा उसके साथ, तो ऐसा बहुत चालाक है, मतलब हम लोग निगेटिवली ट्रीट कर रहे हैं, मतलब धूर्त है, जो मतलब अपना अपना ही फायदा देखता है। कुल मिला के इसका सेंस ये होता है कि जो खुद का फायदा देखता है और आप बाकी दुनिया जाए भाड़ में, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला बात है ना यहाँ पे। तो ऐसे लोग को हम लोग क्या बोलेंगे, इंसीडियस। तो सिंसियर का मतलब, सिंसियर वर्ड पहले भी आया था, सिंसियर का मतलब हमारा क्या होता है, जागरूक होता है, अवेयर होता है, मतलब किसी चीज को लेकर के वो जागरूक है अपने ड्यूटी को लेकर के, है ना। उसका क्राफ्टी, तो क्राफ्टी का भी मतलब वही होता है, चतुर या चालाक, ऐसा वो सेंस होता है। और वेनेवोलेंट, वेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है, उदार होता है, मतलब जो दूसरे पे क्या करता है, दया करता है, दूसरे पे क्या करता है, दया करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेनेवोलेंट। और कैलस का मतलब क्या होता है, कठोर होता है, कठोर होता है, मतलब जो कड़े लोग होते हैं ना, कठोर होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग जो होते हैं, है ना, मतलब दिल के बड़े मजबूत जो होते हैं, कैलस हम लोग उसको बोलेंगे। तो यहाँ पर ये सारे पॉजिटिव सेंस को भी दे रहे हैं, ये है ना, ये भी एक तरीके से पॉजिटिव सेंस को दे रहा है। और यहाँ पे जो क्राफ्टी है इसका मतलब बिल्कुल हो गया चतुर। चतुर का मतलब यहाँ पे मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि चतुर से यहाँ पे चालाक से क्या है, निगेटिव ट्रीट हम लोग कर रहे हैं, या धूर्त हम लोग बोल सकते हैं, कनिंग बोल सकते हैं उसको, जो अपने फायदे देखते हैं, दूसरे के फायदे से उसको कोई लेना देना नहीं है, अपने मतलब पॉसिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, दूसरे जाए भाड़ में, है ना जी ऐसे। तो यहाँ पर इंसिडियस का क्या हो जाएगा, क्राफ्टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्राफ्टी। यानी कि इसका आंसर क्या कर लेंगे हम लोग, बी कर लेंगे, क्या कर लेंगे, बी। बोलिए बात समझ में आ रही है। तो 100 जो नंबर है इसका आंसर क्या कर लिए, बी। तो इस तरीके से हम लोगों ने सक्सेसफुली सारे क्वेश्चंस को देख लिया है, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी आपके पास और भी है, और भी इसके जैसे कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट कीजिए, हम उसको देखेंगे और फिर उसका आंसर कोशिश ये कीजिएगा जरूरी से आंसर किया जाएगा, हम या हमारी टीम में से कोई लोग उसको देखेंगे, उसके आंसर करेंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और क्वेश्चन पेपर जो है, टेस्ट सीरीज जो है, इसको चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन जैसे भी आप जरूर बनाइए। मैं एक बात दावे के साथ बोलता हूं कि बिना मॉक लगाए हुए किसी का रिजल्ट नहीं होता। अगर आप रिजल्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट के लिए समय निकालिए, टेस्ट देंगे तभी आप बेस्ट होंगे। बोलिए बात समझ में आ रही है। तो सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने बड़े प्यार के साथ देखा और अपने पूरे वीडियो को देखा है, तो आपके बहुत बहुत थैंक यू। और थैंक यू इसलिए कि आप जो इतने इसी वीडियो में, इसी मोबाइल में, आप ये लैपटॉप में जिसमें आप देख रहे हैं, इसी में रणवीर कपूर भी आता है, इसी में आलिया भट्ट भी आती है, सब लोग आते हैं, उसी में एक सर भी आ रहे हैं। तो सर को आप देख रहे हैं 1 घंटे, ये कम बात तो नहीं है ना, इसीलिए मैंने आपको थैंक यू बोला। तो चलिए, मैं फैकल्टी ऑफ इंग्लिश ओम मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियो में हम लोग फिर जल्दी ही मिलेंगे। आज इतना ही, दैट्स ओवर, लव यू। सर क्लास